आइए आज हम समझते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 क्लास हम ले चुके हैं, 3 भाग ले चुके हैं। क्योंकि एक ही वीडियो में जो है आपको अगर देते तो वो बॉल लगता देखने में भी। तो आज इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम समझाने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर से वस्तु को कहाँ रखें और उसका इमेज फॉर्मेशन जो है कैसे होता है। और अगर आशा करते हैं कि अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आराम से जाकर के पहले 3 वीडियो को देखें, उसके बाद ये देखें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। आइए हम देखते हैं बिना कोई देरी के। देखिए, आज हम पहले समझेंगे कॉनकेव मिरर से, यानी कहने का मतलब स्फेरिकल मिरर के दो होते हैं और दो ठो स्फेरिकल मिरर होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है, यानी कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। तो हम लोग कॉनकेव के बारे में पहले समझते हैं। देखिए, कहता है कि जब वस्तु C से परे होती है तो प्रतिबिंब C और F के बीच बनती है। यह छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। हम इसको समझते हैं। ये देखिए, ये जो है यह अवतल दर्पण है। अवतल कहने का मतलब हो गया कॉनकेव मिरर है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई कॉनकेव है। कॉनकेव यानी अवतल, ये अवतल दर्पण। अब देखिए इमेज देखिए, हम कहाँ बोल रहा है कि C से परे होती है। परे मतलब C से इधर, C से इधर मतलब कहने का मतलब इन्फिनिटी पे, यानी अनंत पे। यानी अनंत कहने का मतलब कि ये देखिए अनंत यानी इन्फिनिटी हम कह सकते हैं। इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी और अनंत के बीच में जो है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में हम इमेज को रखेंगे। तो हमने पहले भी बता चुके हैं, हम पहले भी बताए थे और आप लोग देखे भी होंगे अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो, कि कोई भी इमेज का प्रतिबिंब बनाने के लिए उससे कई पॉइंट होते हैं। एक इमेज में कई पॉइंट होते हैं, तो कहीं से भी आप किरण निकालिएगा, दो ठो किरण निकालिएगा ना, तो इमेज फॉर्मेशन जो है हो जाएगी। जैसे देखिए हम दो ठो निकालते हैं। देखिए एक तो हम इसमें से निकालेंगे, तो यह जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये परावर्तक पृष्ठ है। देख रहे हैं चिकना सरफेस है ना, पॉलिश सरफेस, और ये आपका ये रहा इधर जो है कल एक ये इधर पॉलिश सरफेस है। ये पॉलिश सरफेस है तो इधर से नहीं होगा, ये परावर्तक पृष्ठ जो है ना, चिकनापन सतह जो है वहीं से होगा रिफ्लेक्शन। ये देखिए ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में रिफ्लेक्ट के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। ये देखिए फोकस से होकर के गुजर रही है। अब मान लीजिए कि एक और किरण हम निकालेंगे, क्योंकि हमें जहां तक ज्ञात है कि इसमें से एक जो किरण निकलती है वह तो फोकस की ओर होकर के चली गई, लेकिन हमें किसी भी इमेज का प्रतिबिंब निकालने के लिए हमें कम से कम दो लाइट रे जो है वह निकालनी पड़ती है। तो एक और लाइट रे हम निकाल के आपको बताते हैं। जैसे देखिए एक हम यहाँ क्षैतिज निकालेंगे, तो ये भी फोकस से होकर गुजरेगी, ये भी फोकस से होकर गुजरेगी। ये देखिए फोकस से होकर गुजरने के बाद यह क्या होती है कि प्रिंसिपल एक्सिस से, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो लाइन है इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो यह जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये देखिए पैरेलल हो गई। और देखिए ये जहां पर कटा ना, देखिए यह जो किरण आई और यह जो किरण आई, यह जहां पे कटा यहीं पे जो है इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए, देखिए जहां पे मिला है ना, तो वहीं पे जो है इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए ये जो है आपका इमेज फॉर्म हो गया और इसका नाम हम देते हैं यूट्रस, इसलिए कि जहां पे मिला वहां पे इसका ऊपर वाला भाग होगा। तो ध्यान देते हैं। अब इसके गुण के बारे में हम समझते हैं। जैसे हमारा आशा है कि आप समझ गए होंगे, ये वाला बिल्कुल आसानी से। ये दो लाइट रे हम निकालेंगे, एक फोकस से होकर गुजरेगी और एक क्षैतिज निकालेंगे, तो वह फोकस से ही गुजरेगी, पर अवतल दर्पण से रिफ्लेक्ट होने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यह जो है आप देख रहे होंगे कि यह इमेज फॉर्मेशन एंड प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो क्या बोलता है कि यह छोटा है, यानी देखिए प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा है कि नहीं है, वस्तु से छोटा है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब। आगे देखते हैं दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा।
दूसरा दूसरा यह है कि यह जो है इमेज का जो जो हम लोग वस्तु रखे हैं वस्तु का इमेज जो है वह क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा यानी उल्टा बनेगा। तो उल्टा लिख देंगे कि इमेज फॉर्मेशन उल्टा हुआ है। अब देखिए ये लाइन जो है वास्तव में काट रही है क्या, जैसे एक होता था कि हम आभासी रूप से मिलाते थे प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कि मिलाते थे आभासी रूप से, क्या आभासी रूप से प्रतीत होता था मिलते हुए। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह वास्तव में काट रही है। देखिए ये दर्पण के आगे ही है ना, वास्तव में देखिए ये लाइन यहाँ से कटी, फिर ये लाइन जो है आई और इससे पैरेलल हो गई और देखिए वास्तव में काट रही है यानी वास्तविक है, यह वास्तविक प्रतिबिंब है। हम बताया था ना एक रियल इमेज होता है, वर्चुअल होता है, तो यह जो है वास्तविक है। वास्तविक है। और देखिए इमेज कहां से हुआ है, तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बना है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन फोकस, इतना जो है ये रहा पहला जो है जब वस्तु को इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा जाए तो वस्तु का निर्माण कहां होगा, अब हम चुटकी में इसको हल करके वहां पे देख सकते हैं, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए हम अगला सीख देखते हैं। अगला क्या कहता है कि जब वस्तु C पर होती है तो प्रतिबिंब C पर बनती है और यह वस्तु के समान आकार की होती है और वास्तविक और उल्टी होती है, उल्टे होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यह अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण क्या होता है कि वस्तु अगर मान लीजिए हम C पर रखते हैं, ये देखिए वस्तु C पर है, हम क्या कहे थे कि अगर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब निकालना है तो कम से कम इसमें हजारों पॉइंट आप कहीं से भी दो किरण ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब देखिए हम अगर निकालते हैं यहाँ से तो एक हम बताए थे एक देखने के लिए और एक फोकस से लेकर गुजारेंगे, ये देखिए फोकस आगे फोकस से देखिए फोकस से हम लेकर जा रहे हैं आगे। अब देखिए एक किरण जो है क्षैतिज हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा क्षैतिज निकालेंगे तो ये फोकस से होकर गुजरेगी और यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना। देखिए यहाँ से आई, यहाँ से पैरेलल हो गई, फिर यहाँ से एक किरण आई और यहाँ से देखिए फोकस से गुजर गई। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ए है, ठीक है, तो देखिए यह जहाँ काट रही है इमेज फॉर्मेशन का निर्माण तो वही होगा ना, देखिए इमेज फॉर्म वहीं पे होगा, इसको ए डैश बोलेंगे। अब देखिए इसका कहता है यह वस्तु के समान आकार की बन रहा है, तो सही बात यह है कि हाँ क्या बन रहा है, पहला गुण क्या लिखेंगे कि समान आकार का बन रहा है, समान आकार सेम साइज बन रहा है, वस्तु के सेम साइज का प्रतिबिंब है, ध्यान दीजिए वस्तु के सेम साइज का प्रतिबिंब है। आगे देखते हैं, कहता है कि वस्तु जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक रूप से बन रहा है, तो हमें मालूम है कि आभासी प्रतीत तो नहीं हो रहा है ना, कहीं पे पीछे दर्पण के पीछे है, ये तो वास्तविक में काट रहा है, जो दो किरण है वास्तविक में काट रहा है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, तो रियल इमेज है, हम लिख देंगे कि रियल इमेज है, ये देखिए ये रियल इमेज है। तीसरा क्या कहता है कि देखिए याद ध्यान दीजिए यह वस्तु जो है अगर C पर रखेंगे तो देखिए दो किरण जब गुजरी तो जब यह काची क्या ये उल्टा बन रही है, क्या ये उल्टा बन रही है, देखिए वस्तु से उल्टा है, क्या लिखेंगे उल्टा बन रहा है ना। और C पर अगर प्रतिबिंब रखेंगे तो यह बराबर आकार का समान आकार का बनेगा और यह जो प्रतिबिंब है वह रियल होगा और उल्टा बनेगा, यानी वस्तु के आकार का उल्टा बनेगा। बस यही समझना है, अगर जब वस्तु C पर होती है तो देखिए कितना आसानी से आप समझिए। तो आइए हम आगे देखते हैं, जब वस्तु C और F के बीच होती है तो प्रतिबिंब C से परे बनती है, यह बड़ा हुआ और वास्तविक और उल्टा होता है। देखिए यह हुआ यहाँ पे डालते हैं, ठीक नहीं लिखा हुआ है, इसी ठीक है, बड़ा वास्तविक और उल्टा होता है, ध्यान दीजिए। जब दो वस्तु को जैसे एक वस्तु हम रख रहे हैं, एक वस्तु हम रखें कहाँ पे C और F के बीच में, ध्यान दीजिए C और F के बीच में जो आपका कथन होगी ये कह रहा है C और F के बीच में एक वस्तु रखनी है, ठीक है।
तो इससे दो प्रकाश की किरण हम निकालेंगे। आप भी कर सकते हैं, आसानी से अपने घर पे भी करके देखिएगा, एक दो बार कीजिएगा आपको आ जाएगा। सिर्फ देखिए, ध्यान दो, ये देखिए यहाँ से अगर हम निकालते हैं एक, तो आप जानते हैं कि जब भी अवतल दर्पण में एक प्रकाश की किरण निकालेंगे वह परावर्तन होने के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी। ध्यान दीजिए, फोकस से होकर के गुजरेगी, यानी एफ से होकर के गुजरेगी। और फिर एक और प्रकाश की किरण हम निकालते हैं, तो वो भी क्या होगी कि फोकस से होकर के गुजरेगी। फोकस से गुजरे के परावर्तक होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है इसके पैरेलल हो जाती है। तो देखिए यहाँ से सी से परे, देखिए सी के परे है ना, अब यहाँ से देखिए देखिए ए डैश इसको दिखता है। ध्यान दीजिएगा, जब दो किरण, एक किरण हम निकाले तो ये यहाँ से है, ध्यान दीजिएगा, और आप भूल जाते हैं यहाँ से आई, ये देखिए यहाँ से आई, फोकस से गुजर करके यह सी से परे हो गई, और यह जो है फिर यहाँ से आई अवतल दर्पण से टकरा करके फिर यहाँ काटते हुए, ये देखिए यहाँ पे काट रही है तो यहाँ से यह बनेगी, यहाँ प्रतिबिंब इसका बनेगा। देखिए इसका गुण क्या है प्रतिबिंब का, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए वस्तु से यह बड़ा है कि नहीं है, वस्तु से यह बड़ा बनेगा, यानी हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर देखिए यह जो है वास्तविक होगा, क्योंकि देखिए वास्तव के रूप में मेरा हम कह रहे हैं वास्तविक रूप से ना, जो ये लिखा है किरण है वह काट रही है, तो वास्तव रूप से यानी वास्तविक यानी रियल इमेज बनेगा। और रियल जब भी बनेगी तो इन्वर्टेड बनती है, यानी उल्टी। और आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ प्रतिबिंब जो है उल्टा बना हुआ है, यानी अगर मान लीजिए ये है तो ये ऐसे उल्टा बन गया। और C और F के बीच में कहा रखते हैं, C और F के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो वस्तु जो है बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा कहां, C से परे, यानी इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। बस यही तक। और आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं हम चौथा नंबर, जब वस्तु एक पर होती है, अगर हम इधर से रख के देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे आप सेंटर, आप फोकस पे हम रख देते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख के इस पर देख लेते हैं, और इस पर हम देख रहे हैं, अब देख रहे हैं फोकस पे। आगे देखिए कहता क्या है कि तो प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होता है, अनंत मतलब कहां, C से परे उधर, और बढ़ा हुआ या बहुत बड़ा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। देखिए आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें बताया प्रतिबिंब का निर्माण क्या होता है, कि अगर आप दो कोई किरण निकालें, जैसे एक किरण निकलेगी, कहां से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी, ये देखिए फोकस से होकर के गुजरेगी। अब मान लीजिए कि एक को हम गुजारेंगे, तो देखिए अगर यहां से क्षैतिज हम ले जाते हैं, मान लीजिए क्षैतिज अगर ले जाते हैं इसको, क्षैतिज यहां से अगर ले जाएंगे तो ये कहां जाके टकराएगी, यहां टकरा जाएगी, ये देखिए ये तो यहां टकरा जाएगी। क्षैतिज हम लेकर जाएंगे तो यहां टकरा जाएगी, यहां टकरा करके देखिए इधर चली आएगी। तो ये देखिए कहने का मतलब हो गया कि ये फोकस पे नहीं जाएगी, फोकस से नहीं जाकर के यहां से क्षैतिज निकालेंगे, ये डायरेक्ट दर्पण से टकरा करके इधर चली आएगी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर नॉर्मल हम ड्रॉ कर देते हैं, अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से ये एक आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है। तो दर्पण के बाद ये परावर्तन हो रहा है इसका, और देखिए यहाँ पे आपतन है, यहाँ परावर्तन का निर्माण हो रहा है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, जब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे तो यहाँ इतना बड़ा इधर बना था, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो मान लीजिए कि अगर ये जा रहा है तो ये अभी तो मिलता हुआ प्रतीत ही नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए कहीं पर अनंत में जाकर के मिलता भी है, अनंत में जाकर मिलता भी है, तो मान लीजिए कितना बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, कितना बड़ा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा बन जाएगा, इससे तो बड़ा ही बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप। अब देखिए इसका गुण लिख देते हैं। जैसे देखिए वस्तु अगर फोकस पे रखी हो तो क्या होता है कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, तो अनंत पे। प्रतिबिंब का निर्माण क्या होगा, अनंत पे। दूसरा देखिए यह क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, ये देखिए कहीं मिलेगा नहीं, जाकर के अंत में मिलेगा, तो अनंत पे मिलेगा जाकर के, तो ये देखिए इससे तो बड़ा ही बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, तो यहाँ भी इसलिए बहुत बड़ा लिख देते हैं, क्योंकि यह जाएगा तो बहुत
बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। अगर अनंत कहीं बनेगा भी तो इतना ज्यादा बनेगा कि हम उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि इतना बड़ा बन गया, इससे भी ज्यादा बड़ा बनेगा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कहता है कि वास्तविक है, यह वास्तविक और रियल इमेज हमेशा वास्तविक होती है, इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। रियल इमेज हमेशा वास्तविक होती है। और चौथा कहता है कि यह हमेशा उल्टा होगा, यानी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है यानी उल्टा होती है। ये चारों का बस। इसके आगे देखते हैं हम लोग जो है ये देख करके देखें कि आप यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें। इससे आगे रख के देखते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं पांचवा। जब वस्तु एक और पोल के बीच होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होता है। यह बड़ा आभासी और सीधा होता है। आइए देखते हैं कैसे। दो किरण निकाल करके हम देखते हैं। जिस देखिए आपका मालूम है कि कोई भी प्रकाश की एक किरण निकालते हैं तो वह फोकस से होकर के गुजरती है, फोकस से होकर के गुजर रही है। और ध्यान दीजिएगा, हम कोई क्षैतिज निकालते हैं तो ये पोल पे आएंगे और यहाँ से फिर ऐसे आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये आ गया, हो गया आपतित और ये हो गया परावर्तित। ये आपतित है और इधर से परावर्तित। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये कहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं अनंत पे। ये पैरेलल जा रही है और पैरेलल लाइनें कभी मिलती नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ कह रहा है कि वस्तु एक और पोल के बीच होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होता है। अब देखिए कहीं पर देख लेते हैं पीछे कहीं इसका निर्माण हो रहा है, पीछे मिलाने का इसका प्रयास करते हैं। देखिए और यह मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं पर जाकर के मिल गई, तो मिलेगी तो यह सीधी बनाएगी। क्या बनाएगी? सीधा बनाएगी। ये देखिए ये वाला जो है पॉइंट यहाँ पे कट रही है, यह सीधा बनाएगी और वस्तु से जो है वह बड़ा बनाएगी। देखिए यह आपका प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। कोई भी दो रेखाएं आप निकालिएगा तो वह टकराने के बाद जो है यानी परावर्तित होने के बाद ये दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है। परावर्तित के बाद फोकस की ओर गुजरेगी और एक कोण पे जाकर के जो है वह सीधे परावर्तित होकर के नीचे आएगी और यह जो पैरेलल होगी। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि पीछे जो है दर्पण के पीछे निर्माण होता है। यहाँ देखिए पीछे में आने का प्रयास करते हैं तो पीछे जो है यह आभासी रूप से मिल जाता है। और हम जानते हैं कि दर्पण के पीछे जो बनता है उसको आभासी बोलते हैं। अब इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा यह इसमें है। जैसे कहने का मतलब कि हम लिख सकते हैं कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है कि वस्तु से बड़ा होगा। यह वस्तु से बड़ा, जो आप आसानी से एकदम अपने कॉपी में बना देंगे और हल कर सकते हैं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, थोड़ा समझ जाइए, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। फिर क्या है? आभासी रेखा। ये आभासी रूप से बन रहा है, ये थोड़ी रियल काट रहा है। कहां रियल काटेगा नहीं, पीछे जो है ये आभासी रूप से यानी वर्चुअल जो है बन रहा है तो इसको आभासी बोलेंगे यानी वर्चुअल है। चौथा क्या कहता है कि यह वस्तु के सीधा बनता है। देखिए वस्तु जो है ये है तो ये डैश हो गया। ये देखिए यह जो है सीधा है, यानी वस्तु से सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी रियल इमेज होगा तो रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है और जो वर्चुअल इमेज होता है वह हमेशा सीधा बनता है। यानी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है। आगे देखते हैं अवतल दर्पण का लास्ट केस देखते हैं। और जहां तक आपको मालूम है कि पिछला वाला जो बताया उसमें हम आभासी प्रतिबिंब दिखाएंगे या अवतल में आभासी, यानी इससे यह सिद्ध होता है कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। यहाँ लास्ट केस हम अवतल का देखते हैं, इसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर यानी कहने का मतलब हो गया कि उत्तल दर्पण के बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं बिना देरी के। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनती है, यह अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मान लीजिए कहता क्या है कि अनंत पे, अनंत कहाँ होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की मान लीजिए कहीं रख दिया है, देखिए ये वस्तु आपको दिखाने के लिए ऐसे रखना है, मतलब अनंत है नहीं इधर कि कहाँ अनंत है मालूम नहीं। मान लीजिए वस्तु, अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो है इससे कोई दो प्रकाशीय किरण निकालते हैं, दो प्रकाशीय किरण निकालते हैं। देखिए
एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगी, तो यह जो है दर्पण से टकराने के बाद जो है फोकस से होकर गुजरेगी। और अगर एक और प्रकाश की किरण अगर निकालते हैं तो यह जो है यह फिर दर्पण से आकर के टकराकर फिर फोकस से जो है वह गुजरेगी। वह फोकस से आकर के इधर जो है वह गुजर जाएगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों जो है फोकस पर ही एक दूसरे को काटेंगे और हमारा वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण जो है वह फोकस पर ही होगा। ये यहाँ से हम की यह जो है वह आपतित किरण है और यह जो है परावर्तित है। यह आपतित और यह परावर्तित है। ये देखिए यह फोकस पे आकर तुमने यानी कहने का मतलब हो गया कि वस्तु अनंत पर अगर जब हम रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है वह फोकस पर ही होगा और यह इतना छोटा होगा कि हम शायद ही इसको देख पाएंगे। आगे देखते हैं। पहला क्या है कि जैसे वस्तु अनंत पर रखेंगे तो जो है वह वस्तु जो है बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि शायद ही हम उसको देख पाए, बहुत छोटा होगा। आगे देखते हैं कि वस्तु जो है वह वास्तविक होगा, यानी रियल बनेगा वास्तविक। और वास्तविक क्या होता है, हमेशा उल्टा। तो हम इसलिए यहाँ प्रतिबिंब नहीं बना रहे क्यों, बहुत छोटा है, वह देखने के दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम यहाँ जो है वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे। यहाँ समझ लीजिए कि फोकस पर ही उसका बनेगा और वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है। ये हम आपको बता देंगे, पहले भी बताएंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी पूछे तो वास्तविक जो है हमेशा उल्टा बनेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको जो है पूछ देता है एग्जाम में, जैसे पूछेगा आपको ऐसे करके पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कोई भी दे देगा आभासी यानी वर्चुअल और रियल, और नहीं वर्चुअल और इरेक्ट दे देगा, कोई भी दे देगा वर्चुअल और इन्वर्टेड दे देगा, फिर दे देगा रियल और इन्वर्टेड दे देगा, और दे देगा रियल और इरेक्ट। तो हम ये जानते हैं कि जब उल्टा रियल जो बनेगी, जो वास्तविक बनेगी, वह कभी भी इरेक्ट नहीं बनती है, वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। देखिए ये कंडीशन सही होगा। अब मान लीजिए कि बुद्धा है वर्चुअल यानी आभासी हमेशा जो है वह इरेक्ट बनती है, यानी आभासी जो है कभी भी उल्टी नहीं बनती है। तो ये दो ऑप्शन को आप आसानी से छांट सकते हैं। ये दो ऑप्शन सीधा सीधी गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता है। चलिए ये जो है अवतल दर्पण का आपका खत्म हो गया। हम कॉन्वेक्स मिरर का अभी बताते हैं। तो आपका ये जो कॉन्केव मिरर है वह खत्म हो गया है और हम कॉन्वेक्स मिरर अगले पार्ट में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और ये हम बता दें, अगला बार हम आपको दर्पण सूत्र भी बता देंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी बता देंगे। हम सोचे कि इसी में आपको बता देते हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा हो गया। इस चलते ये आपको आशा करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसको अगर नहीं भी समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आप अपना डेडिकेटेड लेवल बनाए रखें ताकि आप अच्छा परसेंटेज जो है गेन कर सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस पे इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और 9 बजे जो है हमारी वीडियो आ जाती है। थैंक यू। Can anybody out there hear me?